ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी पॉडकास्ट, जहां श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान जीवन को आत्मबोध और शांति की दिशा देता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ज्ञान विभाग योग के उन दिव्य श्लोकों की, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान, कर्मयोग और ईश्वरीय अवतार के रहस्य को प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वे स्वयं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए कृष्णवाणी के साथ गीता के इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने की यात्रा प्रारंभ करें। क्या हम सब इस बात पर यकीन करेंगे कि किसी भी काम में 100% सफलता पाने का या अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का सबसे अचूक और वैज्ञानिक तरीका यह है कि किस बात की बिल्कुल परवाह ना की जाए कि उसका रिजल्ट क्या होगा? सुनने में तो ये एकदम विरोधाभासी लगता है। हाँ, वही तो। मतलब किसी बेवकूफ़ी की तरह लग सकता है। आखिर बिना रिजल्ट की चाहत के कोई मेहनत क्यों ही करेगा? बिल्कुल, एक आम इंसान तो यही सोचेगा। लेकिन आज हम जिस स्रोत का इस गहन चर्चा में विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई आजकल की छपी हुई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। हाँ, कोई मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु की किताब नहीं है। एकदम सही। ये एक ऐसा प्राचीन और शाश्वत मैनुअल है जिसने सदियों पहले ही इंसानी दिमाग के सबसे बड़े परफॉर्मेंस हैक को डिकोड कर दिया था, और बहुत ही बारीकी से डिकोड किया था। तो आज का हमारा मिशन इसी बात की तह तक जाना है। हम ये समझेंगे कि कैसे हम दुनिया के इस भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी पूरी तरह से आज़ादी और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि ये चर्चा आज के समय में इसलिए भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि आज हम सब सूचनाओं और अपेक्षाओं के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। बिल्कुल, बर्नआउट तो जैसे आजकल का नॉर्मल हो गया है। हाँ, और हमारे पास जो आज के स्रोत है वे केवल कुछ हवाई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, वे मानव मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी समझ पर आधारित है। मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल साइंस है। एकदम। ये ज्ञान हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये इसके पीछे के पूरे मैकेनिज्म को खोल कर रख देता है कि कोई भी काम आखिर क्यों और कैसे करना है। जब किसी इंसान को अपने कर्मों के पीछे का ये असली विज्ञान समझ में आ जाता है ना, तो बाहरी दुनिया का शोर उसे परेशान नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही दिलचस्प वादा है। लेकिन इस ज्ञान के काम करने के तरीके या इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले हमारे नोट्स में एक बहुत ही अजीब सी ऐतिहासिक पहेली सामने आती है। अच्छा, वो कौन सी पहेली है? मतलब श्लोकों में बताया गया है कि ये कोई नया विचार नहीं है जो अचानक से सामने आ गया हो। इससे सबसे पहले सूर्यदेव यानी विवस्वान को दिया गया था। जी बिल्कुल। फिर सूर्यदेव ने इसे मनु को दिया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। ये राजर्षियों यानी राजाओं और संतों की एक पूरी लंबी परंपरा से होकर गुजरा। एक पूरी लीनिएज है इसकी। हाँ, लेकिन फिर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही गई कि समय के साथ ये ज्ञान नष्ट हो गया या कहीं खो गया, और अब इस युद्ध के मैदान में इसे फिर से अर्जुन को दिया जा रहा है। मतलब इसे पढ़ते ही मेरे दिमाग में बचपन के उस खेल की तस्वीर बन गई जिसे हम टेलीफोन गेम या चाइनीज विस्पर्स कहते हैं। अरे हाँ, वो खेल जहाँ एक व्यक्ति दूसरे के कान में कोई बात फुसफुसाता है। हाँ, और जब तक वो बात आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है उसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका होता है, या वो बात कोई अजीब सा मजाक बन जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह के आध्यात्मिक या जीवन जीने के ज्ञान की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते मूल संदेश अपना असली अर्थ खो देता है, या फिर लोगों की अपनी सोच, उनके अपने पूर्वाग्रह इसमें इतनी मिलावट कर देते हैं कि ये ज्ञान पुराना और बेकार हो जाता है? ये बहुत ही तार्किक संदेह है, लेकिन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर ये पता चलता है कि ज्ञान की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अच्छा, तो फिर वो नष्ट कैसे हुआ?
देखिए, जो शाश्वत सत्य है वो कभी बदलता नहीं है। समस्या ज्ञान में नहीं आती, बल्कि समस्या उस समाज में आती है जो उस ज्ञान को धारण करता है। मतलब ज्ञान अपनी जगह सही रहता है। बिल्कुल। इसे इस तरह से समझिए कि ज्ञान एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल की तरह है जो हमेशा अपनी पूरी ताकत से प्रसारित हो रहा है। हाँ, एक रेडियो सिग्नल की तरह। हाँ, लेकिन जब समाज में नैतिकता का पतन होता है, जब लोगों का मन लालच, स्वार्थ और अहंकार से भर जाता है, तो उनके दिमाग का रिसीवर ही खराब हो जाता है। अरे वाह, मतलब रेडियो स्टेशन से सिग्नल तो एकदम साफ आ रहा है, लेकिन लोगों के रेडियो सेट ही खराब हो गए। एकदम सटीक उपमा है। ज्ञान करप्ट नहीं होता, बल्कि समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही इतना ज्यादा वायरस से भर जाता है कि वो उस सत्य को डिकोड ही नहीं कर पाता। तो फिर उस स्थिति में क्या होता है? उसी स्थिति में एक सिस्टम रीसेट की जरूरत पड़ती है। इस ज्ञान को फिर से अपने मूल रूप में स्थापित करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो युद्ध के मैदान में हो रहा है, ये एक तरह का सिस्टम रीसेट है? जी हाँ, और यहाँ एक और बड़ा सवाल ये है कि इस रीसेट के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना गया? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। किसी बहुत बड़े तपस्वी या हिमालय के जंगल में बैठे किसी विद्वान को क्यों नहीं चुना गया? सही बात है। अर्जुन तो एक योद्धा है जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, और देखा जाए तो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो एक सच्चा सखा, यानी मित्र, और एक सच्चा भक्त है। मतलब सब दिमाग होना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान एक उत्तम रहस्य है, यानी ये पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है। एन्क्रिप्टेड, ये शब्द बड़ा सही इस्तेमाल किया आपने। हाँ, क्योंकि अगर कोई सिर्फ अपने अहंकार और तेज बुद्धि के बल पर इस कोड को तोड़ना चाहे तो वो कभी नहीं कर पाएगा। इसे डिकोड करने की एकमात्र चाबी है गहरा विश्वास और खुलापन। बिल्कुल वैसा ही विश्वास जैसा दो पक्के दोस्तों के बीच होता है, जहाँ कोई पर्दा नहीं होता। तो ये बात तो साफ है कि इस तरह के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सिर्फ लॉजिक काफी नहीं है, आपके अंदर की श्रद्धा और रिसेप्टिविटी भी मायने रखती है। 100%। लेकिन ज्ञान के इस टेलीफोन गेम में एक और बात मुझे बहुत हैरान करती है। बताइए क्या? अगर ये ज्ञान इतना पुराना है और इसका कनेक्शन बीच में टूट गया था, तो इसे आज के समय में वर्तमान में कैसे स्थापित किया जा सकता है? और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि अर्जुन का भी यही सवाल था। हाँ, अर्जुन ने भी यही शंका जाहिर की थी। अर्जुन कहता है कि आपका जन्म तो अभी हमारे सामने हुआ है और सूर्यदेव तो आदिकाल से हैं, तो ये कैसे संभव है कि शुरुआत में आपने ही उन्हें ये ज्ञान दिया था? बिल्कुल। ये सवाल तो देखा जाए तो समय, स्मृति और हमारे पूरे अस्तित्व के ताने बाने को ही चुनौती दे देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में उठेगा जो केवल अपनी आंखों देखी दुनिया को ही सच मानता है। मतलब जो सिर्फ फिजिकल रियलिटी पर भरोसा करता है। हाँ, एक साधारण मनुष्य के नजरिए से समय एक सीधी रेखा में चलता है। जन्म एक शुरुआत है और मृत्यु एक अंत है। लिनियर टाइम। जी, लेकिन यहाँ जो उत्तर मिलता है वो हमारी चेतना की सभी सीमाओं को ध्वस्त कर देता है। कहा जाता है, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तुम भूल चुके हो। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए मुझे बार बार एक गेमिंग एनालॉजी याद आ रही थी। अच्छा, वो क्या है? मान लीजिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम है। एक मास्टर डेवलपर ने वो पूरा गेम, उसकी दुनिया और उसके सारे नियम बनाए हैं। ठीक है। अब वो डेवलपर खुद अपने ही गेम के अंदर एक कैरेक्टर बनकर उतर जाता है। गेम के जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि हम इंसान, वे सिर्फ अपना मौजूदा लेवल देख सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें नहीं पता कि पिछले लेवल में क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला है। वे गेम के कोड से बंधे हुए हैं। लेकिन वो डेवलपर, उसे तो पूरा सोर्स कोड याद है। हाँ, क्योंकि उसने ही तो उसे लिखा है। उसे गेम की सारी पुरानी सेव फाइल्स पता है। वो जानता है कि गेम कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म होगा। ये जो रूपक है ना, ये एनालॉजी यहाँ बहुत ही सटीक बैठती है ना? बिल्कुल। और वो मास्टर डेवलपर अपनी ही बनाई दुनिया में कैसे प्रवेश करता है, इसके पीछे के मैकेनिज्म को स्रोतों में माया शब्द से समझाया गया है। माया? इस शब्द का तो अक्सर बड़ा गलत मतलब निकाला जाता है। हाँ, लोग इसे भ्रम मान लेते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कि वे अज यानी अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी माया या प्रकृति को धारण करके प्रकट होते हैं। तो माया एक तरह की शक्ति या टूल है? बिल्कुल, एक शक्ति है। अब यहाँ एक आम इंसान और उस डेवलपर के बीच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। एक आम इंसान का जन्म उसके पिछले कर्मों, उसकी अधूरी इच्छाओं और सिस्टम के नियमों का परिणाम होता है। मतलब वो मजबूर है। हाँ,
वो उस मैट्रिक्स में जन्म लेने के लिए मजबूर है। मतलब हम सब सिस्टम के गुलाम हैं, हमारा जन्म एक मजबूरी है। बिल्कुल, लेकिन भगवान का अवतार कोई मजबूरी नहीं है। वे अपनी माया का उपयोग करके अपनी पूर्ण इच्छा और आज़ादी से इस सिस्टम में अवतरित होते हैं। वे गेम के नियमों से बंधे नहीं हैं, बल्कि वे उन नियमों के रचयिता हैं जो स्वेच्छा से एक खास काम के लिए सिस्टम में प्रवेश करते हैं। तो अगर डेवलपर अपनी मर्जी से इस गेम में वापस आता है तो उसका ट्रिगर क्या है? वो कौन सा अलार्म है जिसके बजने पर उसे लगता है कि अब मुझे सिस्टम में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा? वो अलार्म है संतुलन का पूरी तरह से बिगड़ जाना। संतुलन का बिगड़ना? हाँ, जिसे हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, ये तो बहुत ही मशहूर श्लोक है। बिल्कुल, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होने लगता है, तब वो ट्रिगर दबता है। उद्देश्य बहुत स्पष्ट बताया गया है, साधु जनों की रक्षा करना, पापियों का विनाश करना और धर्म को फिर से स्थापित करना। ये एक ब्रह्मांडीय चक्र है। मैं यहाँ इस बात पर थोड़ा अड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये सुनकर एक बहुत ही सतही सी तस्वीर दिमाग में बनती है। कैसी तस्वीर? जब हम ये सुनते हैं कि वे पापियों का विनाश करने और अच्छे लोगों को बचाने आते हैं, तो ये मुझे किसी हॉलीवुड की मार्वल एक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, जहाँ एक हीरो आता है और सबको मारता है। बिल्कुल। क्या ये कॉन्सेप्ट इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट है कि भगवान आसमान से उतरते हैं और एक सुपर हीरो की तरह बुरे लोगों की पिटाई करते हैं? क्या ये इतना ही सरल है? ये बहुत ही वाजिब आपत्ति है आपकी, क्योंकि अक्सर इस श्लोक को इसी नाटकीय तरीके से ही समझा जाता है। हाँ, टीवी सीरियल्स में भी तो ऐसे ही दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को वैज्ञानिक ढंग से समझें तो ये किसी को महज मारने या बदला लेने की बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एक बहुत ही नाजुक इकोलॉजिकल या फिर कह लें नैतिक संतुलन को वापस लाने की प्रक्रिया है। इकोलॉजिकल संतुलन? हाँ, इसे एक विशाल बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह सोचिए। हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी, जब शरीर में कोई खतरनाक संक्रमण, वायरस या कैंसर सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है? तो शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस खतरे से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगता है। ठीक वैसे ही उन एंटीबॉडीज का मुख्य उद्देश्य शरीर को कोई नुकसान पहुंचाना या किसी से बदला लेना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य उस संक्रमण को खत्म करके शरीर के स्वास्थ्य को, उसकी हेल्थ को वापस लाना है। अरे वाह! यहाँ जो धर्म है वो स्वास्थ्य है और अधर्म वो वायरस है। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का, है ना? जब अधर्म का वायरस समाज रूपी शरीर के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है, तब इस पूरे ब्रह्मांड का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। इसे ही हम अवतार कहते हैं। यह कोई क्रोध या नफरत से भरा एक्शन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी करुणा और कॉस्मिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखने का वैज्ञानिक नियम है। ये ब्रह्मांडीय इम्यून सिस्टम वाला जो आपका उदाहरण है ना, ये वाकई इस पूरे सिद्धांत को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मुझे खुशी है कि ये उदाहरण काम आया। चलिए, ये तो बात हो गई कि ब्रह्मांड बड़े स्तर पर अपना संतुलन कैसे ठीक करता है, लेकिन एक आम इंसान का क्या? इंसान के निजी जीवन के बारे में? हाँ, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के इस अंतहीन चक्र से, अपनी रोजमर्रा की घुटन से और इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकल सकता है? इसके लिए स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग बताया गया है। श्लोकों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिव्य जन्म और कर्मों की वास्तविकता को जान लेता है, वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जान लेने से क्या मतलब है? सिर्फ पढ़ लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जान लेने का मतलब सिर्फ किसी किताब में पढ़ लेना या बौद्धिक रूप से मतलब इंटेलेक्चुअली सहमत हो जाना नहीं है। तो फिर क्या करना होता है? इसके लिए एक आंतरिक शुद्धिकरण, एक ज्ञान की तपस्या से गुजरना पड़ता है। ज्ञान की तपस्या? हाँ, और ये शुद्धि कैसे होती है? 3 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक स्पीड ब्रेकर्स को हटाकर। वे कौन से हैं? वे हैं राग यानी अटैचमेंट, भय यानी डर और क्रोध यानी गुस्सा। राग, भय और क्रोध। और इसी हिस्से में हमारे नोट्स में एक और बहुत गहरी बात कही गई है, ये यथा मा प्रपद्यन्ते। जी, मतलब जो इंसान जिस रूप में या जो नियत लेकर उनके पास आता है, उसे वैसा ही उत्तर मिलता है। बिल्कुल, एकदम वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। जो लोग तुरंत रिजल्ट या भौतिक सफलता चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है। इस हिस्से को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा मानो ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह काम करता है। एक विशाल दर्पण, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है।
इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, शीशे के सामने हम जो भी लेकर खड़े होते हैं, शीशा हमें वही वापस दिखाता है। सही बात है। अगर हम इस ब्रह्मांड रूपी दर्पण के सामने जाकर सिर्फ कोई शॉर्ट टर्म फायदा, जल्दी से मिलने वाली कोई सफलता या महज पैसा मांगेंगे तो ब्रह्मांड हमें वो दे देगा, हमारा काम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपकी वांगी वैसी थी। लेकिन अगर हम उस दर्पण के सामने शाश्वत सत्य, मुक्ति और परम शांति मांगने जाएंगे तो हमें वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये नियम बस ये बता रहा है कि ब्रह्मांड कोई भेदभाव नहीं करता, वो बस हमारी खुद की नीयत और हमारी मांगों को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का बहुत ही शानदार विश्लेषण किया आपने। जो लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहते हैं वो हमेशा उसी भूल भुलैया में उलझे रहते हैं, और जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जो लोग सच्ची आज़ादी चाहते हैं, उन्हें ज्ञान की तपस्या से अपनी चेतना को साफ करना पड़ता है। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तपस्या शब्द का असली मतलब क्या है। हाँ, क्योंकि आमतौर पे लोगों को लगता है कि तपस्या का मतलब है अपना घर बार छोड़ना, बिल्कुल, हिमालय की किसी जंगल में जाकर बैठ जाना और भूखे रहना। पॉप कल्चर में तो तपस्या की इमेज यही है कि कोई एक पैर पे खड़ा है और उसके ऊपर दीमक ने घर बना लिया है। हाँ, लेकिन यहाँ जिस ज्ञान की तपस्या की बात हो रही है वो पूरी तरह से एक न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, राग यानी अटैचमेंट हमारी दृष्टि को संकुचित कर देता है, हमें किसी एक चीज का गुलाम बना देता है। भय या डर हमारे दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को शट डाउन कर देता है और हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है, फाइट और फ्लाइट मोड जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और क्रोध उसी अटैचमेंट के टूटने या डर के सच होने का जो फ्रस्ट्रेशन है वही है। ओ, तो क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है, वो डर और अटैचमेंट का ही बाई प्रोडक्ट है। एकदम सही पकड़ा आपने। इन तीनों भावनाओं का शोर हमारे दिमाग में इतना ज्यादा होता है कि हम कभी स्पष्ट रूप से सोच ही नहीं पाते। इन 3 स्पीड ब्रेकर्स के शोर को शांत करके अपने मन को एक स्थिर झील की तरह साफ करना असल में यही असली तपस्या है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, और शायद इस पूरे प्राचीन ज्ञान का सबसे बड़ा भ्रम भी यही है। वो क्या? अगर हमें हर चीज से अपना राग छोड़ना है, अपनी अटैचमेंट छोड़नी है, तो क्या हमें काम करना ही छोड़ देना चाहिए? ये भगवद गीता या इस प्राचीन ज्ञान के बारे में फैलाया गया सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, लोग अक्सर इसे एस्केपिज्म मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगले ही कुछ विचारों में इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मांड का संचालन करते हुए भी, 4 वर्णों की सृष्टि करते हुए भी भगवान स्वयं को अकर्ता कहते हैं। अकर्ता? हाँ, वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े कर्ता हैं, फिर भी वे कर्म के बंधनों से मुक्त हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें उन कर्मों के फलों की कोई इच्छा या स्पृहा नहीं है, वे नतीजों के गुलाम नहीं हैं। और वे ये भी कहते हैं कि पहले के समय में जिन पूर्वजों ने मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने भी इसी निष्काम भाव से अपने सारे कर्म किए थे। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं यहाँ आज के आधुनिक इंसान का पक्ष रखना चाहता हूँ। हाँ, जरूर रखिए। यह सिद्धांत सुनने में बहुत शांत और आध्यात्मिक लगता है, लेकिन क्या कॉर्पोरेट दुनिया या रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये वाकई मुमकिन है? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। जहां आपके काम का इवैल्यूएशन ही आपके रिजल्ट्स, आपके टारगेट्स पर होता है, वहां कोई इंसान खुद को नतीजे से अलग कैसे कर सकता है? ईमानदारी से कहूं तो एक अच्छा इंक्रीमेंट, बिजनेस की ग्रोथ, या बस सफलता पाने की जिद ही तो वो ईंधन है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करता है। ये सच है कि लोग इसी मोटिवेशन से चलते हैं। अगर हम रिजल्ट की चाहत ही छोड़ देंगे तो क्या बॉस को ये निष्काम कर्म समझ आएगा? क्या इंसान आलसी नहीं हो जाएगा? ये आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। निष्काम कर्म या अकर्ता भाव को अक्सर लोग महत्वाकांक्षा की कमी या आलसी मान लेते हैं। हाँ, लैक ऑफ एम्बिशन लगता है ये। लेकिन मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो ये बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है? कैसे? रिजल्ट को छोड़ने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम कोई गोल सेट नहीं करेंगे या काम में अपना 100% नहीं देंगे। तो फिर क्या मतलब है? इसका असली मतलब है उस फल का मानसिक बंधक या गुलाम होने से इनकार करना। फल का मानसिक बंधक होने से इनकार करना, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये काम कैसे करता है? आधुनिक मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। हाँ, फ्लो स्टेट, जहाँ इंसान पूरी तरह से अपने जोन में होता है। बिल्कुल। जरा किसी वर्ल्ड क्लास एथलीट या किसी महान संगीतकार के बारे में सोचिए, जब वो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बीच में होता है।
क्या उस एक पल में, उस एक क्षण में वो एथलीट ये सोच रहा होता है कि अगर मैं ये रेस जीत गया तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा और इतनी प्राइज मनी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर वो उस पल ये सब सोचने लगे तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वो रेस पक्का हार जाएगा। एकदम सही। वो उस समय पूरी तरह से अपने एक्शन में, अपने दौड़ने में डूबा होता है। बस यही तो पॉइंट है। जब इंसान भविष्य यानी नतीजे के बारे में सोचना बंद कर देता है, तभी वो वर्तमान यानी अपने कर्म में अपना 100% दे पाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। आज के समय में लोग काम करते हुए इतने स्ट्रेस में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका एमिगडाला, जो दिमाग का डर का केंद्र है, वो लगातार एक्टिव रहता है। हाँ, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है। अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो मैं हार गया, अगर ये डील क्रैक नहीं हुई तो मेरी कोई कीमत नहीं। मतलब हमारा सुख, दुख और हमारी सेल्फ वर्थ पूरी तरह से उस काम के नतीजे पे टिकी होती है। जी, इसीलिए निष्काम कर्म अल्टीमेट परफॉर्मेंस हैक है। कैसे? इसका मतलब है मैं बेहतरीन प्लानिंग करूंगा, मैं पूरी ऊर्जा झोंक दूंगा, लेकिन मेरी मानसिक शांति उस रिजल्ट के हाथ में गिरवी नहीं रखी है। क्या बात है। जब मन में हारने का डर नहीं होता, रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होती, तो इंसान का दिमाग बिना किसी फ्रिक्शन के काम करता है, बिना किसी रुकावट के। हाँ, और यही वो अकर्ता की अवस्था है जहां आप काम तो पूरी प्रचंडता से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप एकदम शांत और आजाद हैं। वाह, ये सच में आंखें खोलने वाला विचार है। मतलब काम करते समय पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना है, लेकिन जब बात मानसिक शांति और अपनी पहचान की आए तो वहां परिणामों से पूरी तरह डिटैच रहना है। बिल्कुल, यही बैलेंस है। ये आलस्य नहीं है, बल्कि ये तो एक्शन का सबसे उच्चतम स्तर है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि ज्ञान और कर्म कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति काम करना छोड़ देता है या काम करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पा सकता। एकदम सही। असल में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान बिना किसी डर के, बिना किसी गुस्से के और बिना नतीजों का गुलाम बने अपना कर्तव्य निभाता है, तो वो उसी दिव्य और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो इस पूरे प्राचीन ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। और आज के आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता कितनी ज्यादा है ये हम सब देख ही सकते हैं। आज हर दूसरा इंसान बर्नआउट का शिकार है। हाँ, हम कहते हैं कि हम ज्यादा काम करने की वजह से थक गए हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हमें काम नहीं थकाता, हमें काम के नतीजों की चिंता थकाती है। एकदम सही बात है। हमें कितने लाइक्स मिले, कितना पैसा मिला, समाज ने कितनी मान्यता दी, इन फलों को बटोरने की जो मानसिक भागदौड़ है ना, वो हमें तोड़ देती है। प्राचीन निष्काम कर्म का ये विज्ञान आज के इस मॉडर्न बर्नआउट का सबसे बेहतरीन और सटीक इलाज है। बिना किसी संदेह के ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारे आध्यात्मिक विकास दोनों के लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है। तो इस गहन चर्चा के अंत में मैं एक विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक ऐसा विचार जो हमारे आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत से जुड़ा है, लेकिन उसे देखने का हमारा नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आज हमने अवतार के सिद्धांत के मैकेनिज्म को समझा। हमने जाना कि जब बाहरी दुनिया में, ब्रह्मांड में धर्म का पतन होता है, अधर्म और अंधकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो संतुलन को वापस लाने के लिए ब्रह्मांड का इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और एक अवतार का जन्म होता है। जी बिल्कुल। लेकिन जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, क्या ये नियम सिर्फ बाहरी दुनिया या ब्रह्मांड के लिए ही सच है? क्या ये सटीक नियम हमारे अपने मन, हमारे अपने आंतरिक संसार के अंदर लागू नहीं होता? ये तो बहुत ही गहरी बात है। याद कीजिए, जब हमारी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई बहुत बड़ा भूचाल आता है, जब हमारे अंदर भारी उथल पुथल मचती है, जब हमारे उसूल डगमगाने लगते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर का पूरा संसार ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है जी, तो क्या वो व्यक्तिगत संकट, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल, वाकई में किसी चीज का अंत है? या फिर क्या यह मुमकिन है कि वो भयानक अंधकार और वो टूटन हमारे अपने भीतर एक नए आंतरिक अवतार के जन्म लेने का ट्रिगर हो? क्या बात है। क्या यह संभव है कि उस भारी संकट के बीच ही हमारी चेतना का एक नया स्तर, हमारी एक नई समझ, हमारा सबसे मजबूत और सबसे दिव्य स्वरूप जन्म ले रहा हो? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो सुनने वालों, अगली बार जब आप जिंदगी के किसी बहुत बड़े संकट या अंधेरे में हो, जब लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो घबराने या हार मानने से पहले एक पल रुककर खुद से जरूर पूछिएगा, क्या मेरे भीतर कुछ नया,
कुछ बेहद शक्तिशाली जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सोचते रहिए और दुनिया के शोर के बीच अपने अंदर के उस शांत, अकर्ता स्वरूप को खोजते रहिए। प्रिय श्रोताओं, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शन है। आत्मज्ञान हमें यह समझाता है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, जबकि निष्काम कर्म हमें संसार के बंधनों से मुक्त करने का मार्ग बनता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन फल की आसक्ति त्याग कर करें और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करें। जब कर्म में भक्ति और भक्ति में विश्वास जुड़ जाता है, तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। इसी दिव्य संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे कृष्णवाणी के अगले प्रसंग में गीता के एक और गहन सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।